आप सभी को मेरा नमस्कार। विवेकानंद जी की आत्मकथा में आज के अध्याय का शीर्षक है घटनाओं की घन घटा। मेरी यह अमेरिका यात्रा धर्म महासभा के लिए नहीं थी। इस सभा के द्वारा हमारी राह काफी साफ हो गई है। काम की सुविधा तो हुई है, इसलिए हम सब भी महासभा के सदस्यगण के विशेष कृतज्ञ हैं। लेकिन अगर ठीक ठीक कहा जाए तो धन्यवाद अमेरिकी निवासी सहृदय अतिथि वत्सल उन्नत अमेरिकी जाति को प्राप्य है, जिन लोगों में मातृभाव दूसरी दूसरी जातियों की अपेक्षा विशेष रूप से विकसित हुआ है। किसी अमेरिकी से अगर ट्रेन में 5 मिनट के लिए भी परिचय स्वरूप बातचीत होने लगती है तो वे साहब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और अतिथि स्वरूप आपको आमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर खूब दिल खोलकर बातें करेंगे। यही अमेरिकी लोगों का चरित्र है और यही उन लोगों का परिचय है। उन लोगों का आभार प्रकट करना हमारा कर्म नहीं। मेरे प्रति उन लोगों का सहृदयता वर्णातीत है और मेरे प्रति इन लोगों ने जैसा अपूर्व सदैव बर्ताव किया है, अगर वह बयान करने बैठूं तो मुझे कई वर्ष लग जाएंगे। मैंने अमेरिका के पारिवारिक जीवन के बारे में ढेरों फिजूल की बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि वहाँ की महिलाओं का चाल चलन महिलाओं जैसा नहीं होता। यह भी सुना है कि वे लोग आज़ादी के तांडव में उन्मत्त होकर पारिवारिक जीवन की सब सुख शांति अपने पैरों तले कुचलकर चूर चूर कर देती हैं, और इसी तरह की अनेक अजब ढंग कांडों की खबरें मैंने सुनी हैं। लेकिन साल भर अमेरिकी परिवारों और अमेरिका के स्त्री पुरुषों के बारे में मुझे जो जो अनुभव हुए हैं, मैंने देखा है कि ये सारी जानकारियां कितनी भयंकर, निर्मूल और भ्रामक थीं। अमेरिका की नारियों नारियों तुम लोगों का ऋण मैं 100 जन्मों तक भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता मैं भाषा में भी बयान नहीं कर सकता। प्राच्य अतिशयोक्ति ही प्राच्य मानवों की गंभीर कृतज्ञता ज्ञापन की एकमात्र उपयुक्त भाषा है। पिछले वर्ष गर्मी के मौसम में मैं दूर देश से आया था। नाम, यश, धन, विद्याहीन, बंधुहीन, सहायहीन, प्रायः कोड़ी कोड़ी को मोहताज परिव्राजक प्रचारक रूप में इस देश में आया था। उस समय अमेरिका की नारियों ने ही मेरी सहायता की थी, आहार और प्रशय दिया था, अपने घर ले गईं और पुत्र और सहोदर के रूप में मेरा जतन किया। जब उनके अपने पादरी कुल ने इस खतरनाक विधर्मी को त्याग करने के लिए उन लोगों को उकसाया था, जब उनके सबके सबसे अंतरंग मित्र वर्ग इस अज्ञात कुलशील विदेशी और शायद भयंकर चरित्र के प्राणी को त्याग करने की सलाह दे रहे थे, उस समय भी वे लोग मेरी मित्र के रूप में मौजूद थीं। ये महामना निस्वार्थ पवित्र नारियां ही चरित्र और अंतःकरण के बारे में विचार करने में अधिकतर निपुण होती हैं, क्योंकि निर्मल दर्पण में ही प्रतिबिंब पड़ते हैं। मैंने सैकड़ों हजारों सुंदर पारिवारिक जीवन देखे हैं। सैकड़ों ऐसी जननियां देखी हैं जिन लोगों के निर्मल चरित्र और निस्वार्थ अमित स्नेह का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई भाषा नहीं है। मैंने सैकड़ों ऐसी कन्याएं और कुंवारी लड़कियां देखी हैं जो लोग डायना देवी के ललाटस्थ तुषार कणिका जैसी निर्मल हैं। इससे भी बढ़कर वे लोग विलक्षण शिक्षिता और सर्वाधिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति संपन्न हैं। तो क्या अमेरिका की सभी नारियां देवी स्वरूपा हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी और बुरी हर जगह होती हैं। लेकिन जिन लोगों को हम असत्य नाम से अभिहित करते हैं, जाति के उन दुर्बल मनुष्यों द्वारा इस बारे में धारणा बनाने से नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे लोग तो झाड़ झंकाड़ जैसे पड़े रहते हैं। जो सच्चे हों वे उदार और पवित्र होते हैं। उन लोगों के द्वारा ही जाति जीवन का निर्मल और सतेज प्रवाह निरूपित होता है। मैं अमेरिका की आधुनिक महिलागण के उदार मन की प्रशंसा करता हूँ। मैंने इस देश में उनके उदार मना पुरुष भी देखे हैं। उन लोगों में कोई कोई तो अत्यंत संकीर्ण स्वभावापन्न संप्रदायों के हैं। और हाँ, एक अंतर जरूर है कि पुरुषों के संदर्भ में एक विपत्तिजनक आशंका यह है कि वे लोग उदार होने के फेर में संभव हैं अपना धर्म गंवा दें। लेकिन महिलाएं जहाँ जो कुछ भला है उसके प्रति सहानुभूति हेतु उदारता उपलब्ध करती हैं, फिर भी अपने धर्म से बिंदु मात्र भी विचलित नहीं होती।
इस देश की लड़कियां जैसे लड़कियां जगत में नहीं हैं। कितनी पवित्र, स्वाधीन, सापेक्ष और दयावती नारियां ही इस देश में सब कुछ हैं। विद्या, बुद्धि सब कुछ उनके अंतस में है। इस देश का बर्फ जितना श्वेत है, उतनी ही हजार हजार नारियां जिनका मन पवित्र है। इस देश में आकर मैंने बहुत तेरे उदार स्वभाव के पुरुष स्त्री देखे और विस्मित हुआ हूँ। लेकिन धर्म महासभा के बाद एक विख्यात प्रेस्बिटेरियन समाचार पत्र ने एक तीखी आक्रामक रचना द्वारा मेरी अभ्यर्थना की थी और संपादक ने इसे उत्साह कहा था। सोच कर देखो, तुम लोगों में सभ्यता के इतने गर्व के बावजूद मैं नितांत हिंदू हूँ। इसीलिए किसी भी कार्यक्रम में मुझे बैठने को आसन नहीं दिया गया था। दूसरे धर्मों से विद्वेष कई जगहों पर इतना प्रबल होता है कि बहुत बार मुझे ऐसे लगा कि विदेश में मुझे अपनी हड्डियां भी छोड़कर जानी होगी। इंगरसोल ने मुझसे कहा था, 50 वर्ष अगर आप प्रचार करने आए होते तो आपको फांसी दे दी जाती, आपको जिंदा जला दिया जाता या फिर ठेल ढेले मार करके गांव से खदेड़ दिया जाता। जो हिंदू ईसा मसीह के चारित्रिक सौंदर्य नहीं देख पाता, मैं समझता हूँ कि वह करुणा का पात्र है। जो क्रिश्चियन हिंदू क्रिश्चियन की श्रद्धा नहीं करता, मुझे उस पर भी तरस आता है। अगर मैं नाजरेथवासी ईसा के समय में पैलेस्टाइन में निवास कर रहा होता तो आंसुओं से नहीं, हृदय के रक्त से मैं उनके चरण धोता। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी की अमेरिका की महिलाओं के बारे में उनके विचार, जो बहुत ही पवित्र रहे। आज इतना ही। कल के अध्याय में संग्राम संवाद होगा। तब तक के लिए नमस्कार।